हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्यूटर का वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें हमने समझना है कि आप चार्ट जो है वो एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, चार्ट के क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं और चार्ट को क्रिएट करने का क्या मेथड है आपके एक्सेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चार्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट को, कैसे उनको बनाना होता है, टाइप जो है चार्ट का वो कैसे चेंज कर सकते हैं, चार्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं चार्ट के अंदर, जो हमने डाटा दिया है चार्ट में उस डाटा को हम कैसे डिलीट या चेंज कर सकते हैं, कैसे हम प्रिंट करेंगे किसी पर्टिकुलर चार्ट को, चार्ट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, और 2013 जो एक्सेल है उसके अंदर हम चार्ट को कैसे बनाएंगे, स्पार्क लाइन जो है चार्ट के अंदर वो कैसे क्रिएट होती है और चार्ट को मूव या रिसाइज कैसे किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से कि चार्ट क्या है, कैसे दिखते हैं। तो कह रहा है यू नो अबाउट प्रेजेंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर। कह रहा है कि हमें पता है हम जो डाटा है उसको किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। नंबर की फॉर्म में अगर हम बात करें आपके मार्क्स की, तो उसको भी हम नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपके कितने कितने मार्क्स हैं, तो वो नंबर की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहे जब हम नंबर की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डाटा हमारा क्या कहलाता है, न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। और कह रहा है इसी न्यूमेरिक डाटा को आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब क्या है, पिक्चर्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि जब आप न्यूमेरिकल डाटा को न्यूमेरिक डाटा को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, चार्ट कहलाते हैं। तो यही डेफिनेशन हमें याद करनी है चार्ट की कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा इज कॉल्ड ए चार्ट और ए ग्राफ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो न्यूमेरिक डाटा की वो हमारी क्या कहलाती है, चार्ट या ग्राफ कहलाती है। नीचे आपके तीन टाइप के चार्ट दिए गए हैं। एक चार्ट है आपका पाई चार्ट, एक है आपका बार चार्ट और एक आपका कॉलम चार्ट। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनके ऊपर आपकी डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। लेकिन इसके अंदर कोई भी एक्सिस नहीं है, इसमें केवल आपके जिस तरीके से आपका पाई होती है या आपका पिज़्ज़ा आप कह सकते हैं, पिज़्ज़ा होता है उसके हम पार्ट कर देते हैं, उसी तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट इसमें पार्ट किए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करने के बाद आपका हर एक पार्ट को कलर किया गया है कि कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी न्यूमेरिकल डाटा की वो हमारी क्या कहलाती है, आपकी ग्राफ या चार्ट कहलाती है। इसके बाद चार्ट बनाने के एडवांटेज क्या है, क्या पर्पज है, क्यों हम बनाते हैं। तो कह रहा है चार्ट एंड ग्राफ्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग देन ए सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कह रहा है अगर आप सिंपल डाटा के फॉर्म में कोई भी चीज़ किसी को देते हैं, सपोज मैं आपको कोई टेबल बना के दे दूं, ठीक, उस टेबल में आपके जो मार्क्स हैं उनका कंपैरिजन है आपकी पिछली 10 क्लासों से या 4 क्लासों से, तो उस टेबल को पढ़ने से आपको ईजिली डाटा जो है वो समझ में नहीं आएगा। और अगर वही आपका डाटा आपको मैं ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ तो आप ईजिली उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आपका रिप्रेजेंटेशन कहलाती है कि आप अपने डाटा को प्रेजेंट जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे तरीके से आप डाटा को क्या कर पाएंगे, समझा पाएंगे सामने वाले को। तो ये हमारा क्या करता है, आपका तो अट्रैक्टिव दिखता है चार्ट, दूसरा आप जो है इजीली अपने जो न्यूमेरिक डाटा है उसको भी इजीली सामने वाले को समझा सकते हैं, वो इजीली से अंडरस्टैंड कर सकता है उस चीज़ को। तो कह रहा इट इज सेम एज सेइंग ए पिक्चर इज वर्थ ए थाउजेंड वर्ड्स। कह रहा ये उसी तरीके से है जो एक कहावत है कि आपकी एक जो तस्वीर है वो बहुत सारे शब्द कह जाती है। कि कई बार हमें जो है टेक्स्ट की फॉर्म में चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन अगर उन्हें हम इमेज की फॉर्म में देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा इजीली समझ में आती है। जैसे आपकी कोई अगर स्टोरी है, वो स्टोरी आप बुक में पढ़ें और एक
दूसरा आप उसको वीडियो की फॉर्म में देखें तो आपको वीडियो की जो फॉर्म में आपने वीडियो देखी है या जो स्टोरी देखी है वो आपकी ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, आपका रिप्रेजेंटेशन, की आपकी स्टोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था कि आप इजीली अंडरस्टैंड उसको कर पाए। तो जो मेन बेनिफिट्स हैं आपके वो क्या क्या हैं, कह रहे चार्ट प्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन अट्रैक्टिव मैनर। अट्रैक्टिव मैनर में आपके रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि सामने वाला जो है वो अट्रैक्ट होता है कि क्या चीज़ इस चार्ट में बताई गई है, क्यों ना इस चार्ट को एक बार देख लिया जाए। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो है अट्रैक्ट करने का यूज़र को वो सबसे आसान तरीका है, किसकी फॉर्म में, आपके चार्ट्स की फॉर्म में। सेकेंडली कह रहे चार्ट प्रेजेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए कॉम्पैक्ट मैनर। कॉम्पैक्ट मैनर का मतलब है कम जगह में बहुत सारे डाटा को या इन्फॉर्मेशन को आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपका डाटा के लिए जो हमारी बड़ी बड़ी टेबल्स हमें बनानी पड़ती हैं उनको बनाने की बजाय हम एक सिंपल से ग्राफ की हेल्प से जो है उस चीज़ को आसानी से समझा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट, चार्ट्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। जब हमें बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें चार्ट हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं और जल्दी हम उन चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो ये आपका एक और एडवांटेज है कि हम इजीली चार्ट की हेल्प से चीज़ों को समझ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। करेक्ट, चार्ट हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट। ये मैंने आपको एग्जांपल के रूप में भी बताया कि जो आपके चार्ट हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में जो है इफेक्ट उनका रहता है, बजाय कि सिंपल डाटा या आपके सिंपल टेबल्स को पढ़ने के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टोरीज है अगर आपको वो वीडियो की फॉर्म में दिखाई जाए तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहती हैं, बजाय कि डायरेक्टली बुक से पढ़ने के। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ एडवांटेज हैं आपके चार्ट्स के एंड ग्राफ्स के। इसके बाद आते हैं हम किसी भी चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट होंगे, क्या क्या पार्ट होंगे, उन पार्ट्स को क्या कहेंगे और वो पार्ट क्या काम आते हैं, ये चीज़ हम समझते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट है किसी भी चार्ट के, पहला आता है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया आपका जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। प्लॉट एरिया क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर बाउंड्री जो दो एक्सिस को जो जहाँ पर दो एक्सिस आप डिफाइन करते हैं और उनके बीच में आपका चार्ट जो है प्लॉट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्लॉट एरिया कहलाता है। यानी ये जो आपका एरिया है जहाँ पर आपका चार्ट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ प्लॉट एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट एरिया कहते हैं। उसके बाद आता है आपकी वैल्यू एक्सिस। वैल्यू एक्सिस मतलब आप जहाँ पर वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब हमें पता है हमारे चार्ट में दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस जो होती है, वाई एक्सिस इसको हम बोलते हैं। वाई एक्सिस पे हम हमेशा वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपकी वाई एक्सिस है या वैल्यू एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा डाटा आपका किसकी फॉर्म में है, नंबर्स या वैल्यू की फॉर्म में। ठीक, ये सारा डाटा आपका किसकी फॉर्म में है, वैल्यू की फॉर्म में है। तो इसलिए इसको हम वैल्यू एक्सिस भी बोल सकते हैं या वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी हम बोल सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा एक्सिस जो है कैटेगरी एक्सिस, तो हम यहाँ पर डिनोट करते हैं इसको वाई एक्सिस। दूसरा जो है आपका, दूसरा आता है आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि नीचे आपका दिया गया है, एक्स एक्सिस के अंदर हम जो है आपका कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। कैटेगरी हम बात करें तो ये हमारी कैटेगरी है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे काम आती है। ये जो एक्सिस है हमारी, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये जो हमारी एक्सिस है वर्टिकली, ये हमारी है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम बताते हैं वैल्यूज़ को, ये जो हमने बताई हुई है, और एक्स एक्सिस पे बताते हैं हम कैटेगरी को। ठीक, उसके बाद जो आते हैं हमारे नेक्स्ट, वो आते हैं आपका चार्ट एरिया। चार्ट एरिया कौन सा एरिया होता है, वो एरिया जहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं। जैसे हमने ये बार जो है कॉलम बनाए हुए हैं, तो ये वाला जो एरिया है आपका जहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा क्या है, चार्ट का एरिया। इसके बाद आता है डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स हम किन को कहेंगे,
अगर आपके चार्ट लाइन की फॉर्म में, कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से आपकी एक लाइन बनी होती है, तो डाटा पॉइंट क्या होते हैं, लाइन कब बनाते हैं भाई, हमने एक यहाँ से एक पॉइंट लिया, इसी तरीके से बनाते हैं इसको कि आप दोनों साइड से क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस से एक पॉइंट लेते हैं और वाई एक्सिस से एक पॉइंट लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ से हमने वाई एक्सिस से एक पॉइंट लिया और इधर एक एक्स एक्सिस से पॉइंट लिया, और ये यहाँ पर आपका जो है दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डाटा पॉइंट कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारा। वैसे ही यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, एक टाइम पर जाकर वो मिलेंगे, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, डाटा पॉइंट कहलाते हैं। अब इन डाटा पॉइंट को हम बाद में क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक, हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स आ गए हमारे पास, जैसे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 3 पॉइंट आ गए। इन पॉइंटों को फिर हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। इसी तरीके से कॉलम की फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, सुमित जो है, मान लो SUMI इसने जो लिखा हुआ सुमित है, सपोज ये नाम, इसके 83 नंबर है, तो ये बार कहाँ तक गई हुई है, 80 को क्रॉस करके यहाँ तक 83 तक। तो ये जो बार बनी है हमारी क्या कहलाएंगी, डाटा पॉइंट्स। यानी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जब दो पॉइंट आपस में एक पर्टिकुलर एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डाटा पॉइंट कर कहलाते हैं, जो कि हमारी डाटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अगला जो पार्ट है वो है लीजेंड। लीजेंड यानी जो भी आपका डाटा है उसको जब हम यूनिक कलर से या किसी पैटर्न से डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीजेंड्स कहलाते हैं। तो ये नीचे जो दिए गए हैं देखो, कंप्यूटर साइंस के मार्क्स ब्लैक कलर से दिए गए हैं, तो यानी ये ब्लैक कलर वाली बार जो है आपकी किसके मार्क्स बता रही हैं, कंप्यूटर साइंस के, है ना। मैथ वाला जो है वो रेड कलर की बार दी गई है आपकी, ये मैथ्स की रेड कलर की जो है बार है। इसी तरह से इंग्लिश की जो दी गई है वो आपकी ब्लू कलर की दी गई है। तो यानी अलग अलग कलर की जो आपकी डाटा सीरीज हैं उनको यूनिक कलर से या पैटर्न से जब हम डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लीजेंड्स कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या है, मेन कंपोनेंट है किसी भी चार्ट के अंदर। इसके बाद आते हैं कि किस किस टाइप के चार्ट जो हैं वो आपके एक्सेल 2013 के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट मेनी टाइप ऑफ चार्ट टू डिस्प्ले योर डाटा इन वेज दैट आर मीनिंगफुल। कह रहा है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो बहुत सारे चार्ट को सपोर्ट करता है, ताकि आपका जो डाटा है उसको एक बेहतरीन ढंग से दिखाया जाए। कह रहे प्रोवाइड इम्प्रेसिव विजुअल सपोर्ट टू योर ऑडियंस, और जो आपकी ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं उस चार्ट को, उसको भी बेहतर ढंग से वो जो है प्रेजेंट किया जा सके। तो उसमें सबसे पहला हमारा चार्ट आता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट क्या है, कह रहे कॉलम चार्ट शो द डाटा चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग आइटम। कह रहा है ये आपका एग्जांपल है कॉलम चार्ट का। कह रहा है जो कॉलम चार्ट है वो आपके एक टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद क्या चेंजेस हुए उसको दिखाता है, या फिर कंपैरिजन को दिखाता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सुमित जो बंदा है उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के कंपैरिजन को दिखाया है। ये इंग्लिश के मार्क्स हैं उसके, ये मैथ्स के और ये कंप्यूटर साइंस के। तो ये सुमित के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का कंपैरिजन है। तो जिसमें कंपैरिजन दिखाया जाए या डाटा आपका चेंज हो रहा हो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, वो चार्ट आपका क्या कहलाता है, कॉलम चार्ट कहलाता है। इसके बाद आपका आता है लाइन चार्ट। तो कॉलम चार्ट में एक चीज़ डिफाइन होगी कि कॉलम चार्ट हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, कॉलम्स की फॉर्म में होगा। लाइन चार्ट की बात करें तो हमें याद है कि लाइन चार्ट हमारे क्या होंगे, लाइंस की फॉर्म में होंगे। तो कह रहा है शो द डिफरेंट ट्रेंड इन डाटा एट इक्वल इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपका जो चेंजेस दिखाएगा चार्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन चार्ट कहलाएगा। और ये जो चेंजेस दिखेंगे वो किसकी फॉर्म में दिखेंगे, लाइंस की फॉर्म में दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइन बनी हुई है, तो ये हमारे क्या है, लाइन चार्ट है। कह रहा है इट शो डाटा इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लाइन वेरीज एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल के बाद जो आपको चीजें दिखाई देती हैं वो किसकी फॉर्म में दिख रही है, चार्ट की फॉर्म में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट। तो कह रहा है पाई चार्ट शोज वन डाटा सीरीज इन द फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव साइज ऑफ थिंग दैट मेक अप द डाटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम। कह रहा है जब आप
पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट के अंदर एक ही टाइप की आपकी जो है डाटा सीरीज जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, सपोज करो हमारे पास एक पिज्जा है, पिज्जा हमारे पास पूरा पिज्जा तो कितने परसेंट है, 100% है। अब उस पिज्जा को हमने 4 अलग अलग लोगों में बांटना है। ठीक, 4 अलग अलग लोगों में डिवाइड करना है। सपोज ये हमारा क्या है, पिज्जा है। ठीक, 4 लोगों में डिवाइड करना है। हमने एक हिस्सा इतना आपका अलग अलग हिस्से में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि आपका एक हिस्सा इतना हमने सुमित को दे दिया। ठीक, इतना हिस्सा हमने रूही को दे दिया। ठीक, इतना हिस्सा हमने आरती को दे दिया और बाकी बचा हुआ हिस्सा हमने पूजा को दे दिया। तो आपका ये जो 100% था ये कुछ परसेंटेज में डिवाइड हो गया। ठीक, सपोज करें 25% हमने इसको दिया, ऐसे ही 25 इसको दिया, 4 हिस्सों में हमने बांटना है तो 25 हमने इसको दिया और ऐसे ही 25% हमने इसको दे दिया। तो ये हमारा 100% 4 लोगों में बढ़ गया। कितने कितने परसेंट, 25% जो जरूरी नहीं है मैं इक्वली बांटना हूँ, हम किसी को ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, लेकिन जो टोटल हमारा इसका कंपैरिजन होगा, जो डाटा सीरीज हमारी बनेगी वो हमारी टोटल में से ही बनेगी। ठीक, इसके अंदर जो है कंपैरिजन जो है बहुत सारी चीज़ों का नहीं हो सकता। इसमें हम एक पर्टिकुलर जो डाटा सीरीज या पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसको डिवाइड करने का काम करते हैं, ना कि कंपेयर करने का। तो हम अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास यही सम आएगा 100%। ठीक, तो जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पाई चार्ट shows one data series in the form of the comparative size of things that make up the data series to the sum of the आइटम्स का जो सम है उसके इक्वली आएगी। जो भी आपने चीज़ बांटी है, कंपैरिजन किया है, उनको अगर हम इकट्ठा करेंगे तो आपका वो एक टोटल वही अमाउंट आएगा जो हमारा इनिशियली हमने लिया था। तो इसी तरीके से आपका जो है ये मार्कशीट जो है इस तरीके से बनाई गई है। अलग अलग बच्चों के नीचे लीजेंड्स हमारे यूज़ किए हैं ताकि इजीली हम जो है वो कैरेक्टराइज कर पाए कि कौन सा पार्ट किसका है। इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट, वो आता है बार चार्ट। बार चार्ट आपको देखने में एकदम लग रहे होंगे कॉलम चार्ट जैसे, इसमें भी कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें आपका डिफरेंस क्या है कि उसमें कॉलम जो होते थे वो हमारे इस तरीके से वर्टिकली होते थे। कॉलम चार्ट में जो कॉलम होते थे हमारे वो वर्टिकली होते थे। इसमें जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके कॉलम किस तरीके से हो गए, अब इस तरीके से हो गए। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बार चार्ट। इनका भी काम क्या है, आपका कंपैरिजन करने का। जैसे कि हमारा कॉलम चार्ट का था, इंडिविजुअल आइटम के बीच में जब हम कंपैरिजन करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, बार चार्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट कह रहा है, एरिया चार्ट शो द ट्रेंड ऑफ वैल्यू ओवर टाइम और कैटेगरी। ओवर टाइम, टाइम जब जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे जो वैल्यूज है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती चली जाती हैं, कैटेगरीज की भी और आपके वैल्यूज की भी। तो यहाँ पर देखें आप, जितना एरिया कवर किया हुआ है उसको इसने अलग कलर से मेंशन किया है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। तो यानी एक एरिया को एक कलरफुल वे में आपका रिप्रेजेंट करता है। स्कैटर चार्ट के अंदर क्या होगा, कह रहे स्कैटर चार्ट में जो पेयर ऑफ वैल्यूज है वो स्कैटर फॉर्मेट में होंगी। स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ होना। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो बिखरे हुए आपके कोई ऐसे कोई लाइन या आपका कोई कॉलम ड्रॉ नहीं हो रहा, सारे पॉइंट आपके अलग अलग है ना। कोई एक यूनिक जो है लाइन नहीं बन रही, ना ही कोई कॉलम बन रहा है। यानी आपके पॉइंट किस फॉर्मेट में होंगे, आपकी वैल्यूज स्कैटर फॉर्मेट में होंगी, बिखरे हुए फॉर्मेट में होंगी, जिनकी ना तो कोई लाइन आपकी क्रिएट हो सकती है, ना ही आपका कोई कॉलम क्रिएट हो सकता है। इसके बाद आते हैं आपके कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो से नाम ही समझ गया हो गया आप, कॉम्बो मतलब कंबाइन किए हुए। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आप कंबाइन कर देते हो तो उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके चार्ट निकल के आते हैं।
दो चार्ट आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉलम और लाइन चार्ट दोनों को कंबाइन किया हुआ है। ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपकी लाइन चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कॉम्बो चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके डिफरेंट टाइप का जो डाटा है वो एक साथ मिक्स हो जाएगा और डिफरेंट टाइप का चार्ट वो क्रिएट करेगा। इसके बाद कह रहा है कि जितने भी हमारे पास चार्ट हैं एक्सेल 2013 में, उनकी एक सब टाइप बनाई गई है। सब टाइप मतलब आपका जो व्यू है वो कैसा होगा। जो आपके कॉलम चार्ट है, ये हमें पता ही है, हमारा ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कॉलम चार्ट को। कॉलम चार्ट 2D में भी हो सकते हैं, 3D में भी हो सकते हैं। ठीक है, 2D और 3D दो तरीके के कॉलम चार्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपके ये जो है लाइन चार्ट 2D में भी हो सकते हैं और 3D में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से पाई चार्ट जो है वो 2D पाई, 3D पाई या डोनट के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये आपके सब टाइप हैं अलग अलग जो चार्ट हमने पढ़े उनके, कि आपके कॉलम चार्ट के क्या हैं, लाइन चार्ट के सब टाइप क्या हैं, पाई चार्ट के सब टाइप क्या है। इसी तरीके से आपके बार चार्ट के, एरिया चार्ट के, स्कैटर चार्ट के, स्टोक सरफेस या रडार चार्ट के जो है अलग अलग आपके सब टाइप जो है वो दिए गए हैं। ठीक, अब हमारा मेन मकसद आता है कि हम चार्ट को कैसे बनाएंगे, चार्ट को बनाने का क्या तरीका है एक्सेल के अंदर। तो एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो चार्ट है उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा चाहिए, क्योंकि चार्ट हमारा किससे बनेगा, न्यूमेरिकल डाटा से ही बनेगा। बिना न्यूमेरिकल डाटा के हम चार्ट नहीं बना सकते। तो कह रहा है डाटा इन रो एंड कॉलम ऑफ ए वर्कशीट कैन बी यूज्ड इजीली फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट इन एक्सेल। यू कैन क्रिएट चार्ट एट टू डिफरेंट प्लेसेस। दो जगह पर हम चार्ट बना सकते हैं। और रो और कॉलम जो हमारी वर्कशीट के यानी एक्सेल के अंदर हमें सारा जो है चार्ट बनाना है। तो एक्सेल में चार्ट बनाने से पहले हमें एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें डाटा को जो है वो आपका स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसकी हेल्प से चार्ट को बना सकें। तो दो अलग अलग जगह हैं जहाँ पर हम चार्ट को बना सकते हैं। एक हमारी करंट वर्कशीट में, करंट वर्कशीट यानी जिसमें हमने टेबल बनाई हुई है उसी के साथ में हमने चार्ट ड्रॉ हो गया, या हमने किसी डिफरेंट अलग वर्कशीट के अंदर बनाई है। सपोज हमारा टेबल जो है वो इस वर्कशीट में है लेकिन हमने चार्ट किसी दूसरी वर्कशीट में बनाया है। तो वही इसने बताया कि कैसे हम जो चार्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम डिस्कस करेंगे। पहले तरीका या पहला मेथड जो है वो क्या कहता है, कह रहा है एक्सेल कैन फिगर आउट एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर यू एज इट्स ओन। पहला तो कह रहा है कि जो चार्ट एक्सेल है आपका वो अपने आप आपको बता देता है कि आपके लिए बेहतर चार्ट कौन सा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा है सिलेक्ट द सेल्स। जितनी भी हमारे पास सेल है, टेबल के अंदर हमारी क्या होती है, सेल होती है। हमने पढ़ ही लिया था कि जब आपका एक रो, एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। और हमारी पूरी की पूरी टेबल किन क्या कलेक्शन है, सेल का कनेक्शन है। तो कह रहे हैं जब आप नंबर ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड पे F11 को प्रेस करते हैं तो जो आपका एक्सेल है वो ऑटोमेटिकली एक चार्ट को क्रिएट कर देता है। ठीक, चार्ट को क्रिएट कर देता है और ये सबसे शॉर्टकट मेथड है चार्ट को बनाने का, कि आप अपनी टेबल में कितने ही नंबर ऑफ सेल को सिलेक्ट करें और F11 को कीबोर्ड पे प्रेस करें तो आपका एक्सेल जो है अपने आप आपका एक चार्ट जो है वो उसको ड्रॉ कर देगा। दूसरा जो मेथड है, दूसरे मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, कह रहा है स्टेप 1 में सिलेक्ट द सेल विद इन द टेबल। टेबल के अंदर सेल्स जो हैं उनको सिलेक्ट करें। क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। रिबन के ऊपर इंसर्ट टैब के ऊपर चले जाएं। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद कह रहा सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट यू वांट फ्रॉम चार्ट ग्रुप। हमारा ऊपर चार्ट ग्रुप आता है, उस चार्ट ग्रुप में से जो चार्ट हमें चाहिए उस चार्ट को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है सपोज करो हमने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट किया है। अब हम कॉलम चार्ट के भी हमने सब टाइप पढ़े थे, तो उन सब टाइप में से हम कोई एक टाइप को चूज कर लेंगे और हमारा चार्ट जो है वो
क्रिएट हो जाएगा हमारी करंट वर्कशीट के अंदर, जिसके अंदर हमने टेबल को क्रिएट किया हुआ है। तो दो मेथड हमारा, एक तो इंसर्ट मेथड के थ्रू और दूसरा हमारा शॉर्टकट की जो थी F11 के थ्रू हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने इसी तरीके से बनाया हुआ है। देखिए ये इसने पहले टेबल क्रिएट की हुई है। टेबल क्रिएट करने के बाद ये कहाँ गया, आपका इंसर्ट टैब के ऊपर गया है। इंसर्ट टैब के ऊपर इसने स्टेप नंबर 3 में चार्ट का टाइप यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सब टाइप सिलेक्ट किया। सब टाइप सिलेक्ट करते ही अगर आप देखें तो टेबल के साथ में ही आपका इसका एक चार्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं हमारी करंट वर्कशीट के अंदर, जहाँ पर हम करंटली हमारी जो टेबल हमने मेंशन की है उसी में हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है एज द चार्ट गेट क्रिएटेड, जब हमारा चार्ट क्रिएट हो जाता है तो 2 न्यू टैब अपीयर ऑन द रिबन। 2 नए टैब हमारे पास आ जाते हैं। कौन कौन से, डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब। ये 2 नए टैब हमारे पास आ जाएंगे जब हम अपना जो चार्ट है उसको क्रिएट कर लेंगे। विच डिस्प्ले वेरियस चार्ट टूल्स। कब आएंगे ये, तभी आएंगे जब हम अपने चार्ट को क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। चार्ट अगर आप हमारा क्रिएट हो जाएंगे तभी हमें ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। और कह रहा है जब आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा और ये ऑप्शन आ जाएंगे तो इन ऑप्शंस के अंदर आपको चार्ट से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। उन टूल्स की हेल्प से हम अपने चार्ट को जो है एडिट कर सकते हैं या उसका जो डिज़ाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये टूल हमारी हेल्प करेंगे डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए हमारे चार्ट की, कि कैसे डिज़ाइन होगा या क्या क्या उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें बताई है चेंज द टाइप। सपोज करो हमने शुरू में क्या बनाया था, कॉलम चार्ट बनाया था, है ना, यही बनाया था हमने, इस टेबल से कॉलम चार्ट बनाया था। लेकिन कॉलम चार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, चार्ट का ये जो टाइप है इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको बार चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो देखो कह रहे टू चेंज द टाइप ऑफ ए चार्ट करंटली ऑन योर वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप नंबर 1, क्लिक द चार्ट। चार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया हमने माउस से। फिर हम गए डिज़ाइन टैब में, जो हमारा नया टैब ओपन हुआ था। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद कह रहा है आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे चार्ट से रिलेटेड, और लास्ट में आपको एक चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज चार्ट टाइप। उस चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर का, डायलॉग बॉक्स एक अपीयर हो जाएगा चेंज चार्ट टाइप का। उसमें से हम कोई भी नया चार्ट जो है उसको चूज़ कर लेंगे और उसकी सब टाइप को चूज़ करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा चार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं नीचे, देखें ये आपकी चेंज चार्ट वाला डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर आपके यहाँ पर सारे चार्ट आ रहे हैं। इनमें से हमने फिर दोबारा नया चार्ट एक चूज़ किया, यहाँ से उसकी सब टाइप को चूज़ किया तो हमारा चार्ट देखो, जो हमारा कॉलम चार्ट था वो किस में चेंज हो गया, पाई चार्ट में चेंज होगा, वो भी 3D पाई के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट जो है हमारा उसका टाइप हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड चेंज द टाइप ऑफ द चार्ट। इसके बाद आ रहा है चेंजिंग द चार्ट स्टाइल। चार्ट का स्टाइल चेंज। स्टाइल का मतलब क्या होता है, विजुअल, यानी आप चार्ट के अंदर के कलर, चार्ट के पीछे की बैकग्राउंड, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो चार्ट की बैकग्राउंड वगैरह चेंज करनी है तो हमें हमारे पास डिज़ाइन टैब आता है। अरे यू कैन चेंज द विजुअल स्टाइल ऑफ योर चार्ट। विजुअल स्टाइल मतलब दिखने की स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, कि कलर उसमें चेंज कर दिया, बैकग्राउंड हमने चेंज कर दी। करेक्ट, टू चेंज द चार्ट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप। इन स्टेप को फॉलो करें। क्लिक द चार्ट। सबसे पहले जो चार्ट हमारा बना हुआ उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर। फिर हमारे पास डिज़ाइन टैब आया था। डिज़ाइन टैब के अंदर हम जाएंगे, चार्ट टूल हमें दिखाई देंगे। फिर हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, चार्ट स्टाइल ग्रुप में। ये चार्ट स्टाइल ग्रुप है हमारा, चार्ट स्टाइल ग्रुप है, इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका मोर का बटन आ रहा है, ये एरो बना हुआ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट के स्टाइल के जो है ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो हम जिसके ऊपर भी अपने माउस को लेके जाएंगे वहाँ हमें यहाँ पर हमें चेंजेस होते नज़र आएंगे हमारे मेन चार्ट के अंदर, जो कि आपको देखने को भी मिल रहे हैं कि आप जैसे जैसे इनके ऊपर क्लिक किया इसने
पहले इसकी बैकग्राउंड वाइट थी लेकिन अब इसका कलर चेंज हो गया। ठीक, तो इनमें से जो भी चार्ट में स्टाइल अच्छा लग रहा है हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा हमारे करंट चार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से हम चार्ट का जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा आप इसको करें। कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी का जो अपना टॉपिक रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पीटी में हमारे 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।